ऐसे दिन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर कर देते हैं कि मार्केट में एक हिडन फोर्स है, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट्स को ऊपर नीचे करता रहता है। करीब करीब 5,800 करोड़ की बाइंग थी, फिर भी निफ्टी 4.8% नीचे गिर गया, जो काफ़ी भारी गिरावट थी। क्या आपको 4 जून 2024 याद है? 7 अप्रैल 2025 तो याद ही होगा। 4 जून को निफ्टी 1400 पॉइंट नीचे गिर गया था। उस दिन भारतीय लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे। 7 अप्रैल 2025 को ट्रेड टैरिफ्स की वजह से निफ्टी 1200 अंक नीचे खुला था, लेकिन जल्दी ही रिकवर कर गया था। तो 4 जून की रिकवरी भी बहुत जल्दी आई थी और 7 अप्रैल की रिकवरी भी बहुत जल्दी आई थी। तो ऐसा क्यों होता है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो 4 जून की बात करें या 7 अप्रैल की बात करें, तो ऐसे दिन वर्ष में केवल 2 या 3 बार ही आते हैं, लेकिन ऐसे दिन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर कर देते हैं। इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आता कि अब क्या करें और कैसे ट्रेड्स बनाएं, कैसे इन्वेस्ट करें। कई बारी न्यूज़ चैनल पे एक्सपर्ट एनालिस्ट बोल रहे होते हैं निफ्टी तो काफ़ी ऊपर जाने वाला है, लेकिन उसका ऑपोजिट हो जाता है और निफ्टी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। या फिर कई बारी FIIs और DIIs अपना पैसा पंप कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि निफ्टी तो अब ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन फिर भी उसका ऑपोजिट हो जाता है और निफ्टी कुछ भी नहीं करता या नीचे गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम रिसर्च के साथ, डेटा के साथ समझेंगे कि मार्केट में एक हिडन फोर्स है, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट्स को ऊपर नीचे करता रहता है। और हम ये भी समझेंगे कि इसको ओवरकम करने का तरीका क्या है। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसकी वजह से आप भारतीय बाज़ार में प्रॉफिट्स भी कमा पाएंगे और अच्छे प्रॉफिट्स भी कमा पाएंगे, और आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी दिन 4 जून आएगा और किसी दिन 7 अप्रैल आएगा। तो सबसे पहले FIIs और DIIs की बात कर लेते हैं। FIIs का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DIIs का मतलब है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब जो बहुत बड़ा धन लेके आते हैं, बहुत बड़ी पूंजी लेके आते हैं और भारतीय मार्केट में निवेश करते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कंपनीज होती हैं जो बाहर, इंडिया के बाहर फंड रेज करती हैं और इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो कंपनीज होती हैं जो इंडिया में ही फंड रेज करती हैं और इंडिया में ही इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए या इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। तो इनके पास काफ़ी बड़ा पैसा होता है और जब ये इंडियन स्टॉक मार्केट में ख़रीदना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक है कि स्टॉक मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए, और मोस्टली ऐसा ही होता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ऐसा नहीं हुआ है। तो चलिए सबसे पहले डेटा को देख लेते हैं। चलिए नवंबर 2024 से जून 2025 तक का FIIs और DIIs का डेटा देख लेते हैं। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि DIIs कंसिस्टेंटली नेट बायर्स हैं। आप अगर नेट कैश फ्लो फिगर्स देखेंगे तो DIIs ने बाइंग ही करी है, सेलिंग करी ही नहीं है, किसी भी महीने में सेलिंग नहीं करी है और हैवी बाइंग करी है। फिर भी आप अक्टूबर से मार्च तक का निफ्टी का ट्रेंड देखेंगे तो डाउन ही गया है। तो अगर आप नवंबर दिसंबर को देखें, जनवरी फरवरी को देखें, तो DIIs ने काफ़ी हैवी बाइंग करी है। ये ज़रूर है कि FIIs ने काफ़ी हैवी सेलिंग भी करी है और जो नेट फिगर्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं हैं। तो अगर आप नवंबर में देखें तो नेगेटिव फिगर है, दिसंबर में देखें तो पॉजिटिव है लेकिन बहुत ही छोटी पॉजिटिव है, फिर जनवरी में फिर नेगेटिव है, फरवरी में पॉजिटिव है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी पॉजिटिव फिगर नहीं है। और अगर आप ट्रेंड देखें तो ये सारे मंथ्स काफ़ी नेगेटिव रहे।
लेकिन अगर आप नेट फिगर्स को देखें और निफ्टी को देखें तो आपको कोई कोरिलेशन नहीं पता लगेगा। कोरिलेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे करीब करीब 1500 करोड़ की नेट सेलिंग थी, लेकिन निफ्टी केवल 0.67% ही गिरा, और यहाँ पे करीब करीब 5800 करोड़ की बाइंग थी, फिर भी निफ्टी 4.8% नीचे गिर गया, जो काफ़ी भारी गिरावट थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप मार्च अप्रैल मई के फिगर्स देखें तो यहाँ पे नेट बाइंग ही थी और काफ़ी भारी भरकम नेट बाइंग थी, तो यहाँ पे निफ्टी बढ़ा। लेकिन अगर आप मई के फिगर्स को देखें तो सबसे बड़ी बाइंग मई में आई, करीब करीब 80,000 करोड़ की, लेकिन निफ्टी ऊपर केवल 1.47% ही बढ़ा, जबकि मार्च और अप्रैल में इससे ज़्यादा बढ़ा था। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हिडन फोर्स है जिसकी वजह से निफ्टी कभी कभी ऊपर बढ़ना चाहिए, बढ़ता नहीं है, जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता, और कभी कभी पॉजिटिव कैश फ्लो फिगर के बाद भी नीचे गिर जाता है? तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि वो हिडन फोर्स क्या है जो मार्केट में इतना उतार चढ़ाव लाती है। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है जिसकी वजह से मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी रहती है? तो इसके कई रीजंस हैं। तो सबसे पहली चीज़ है रिटेल इन्वेस्टर्स। हाँ जी, मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। और एच.एन.आईज़ का मतलब है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो मार्केट को पूरी तरह से मोड़ देते हैं। चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कितना भी पूंजी लगाई हो, कितना भी पैसा लगाया हो, लेकिन रिटेल फिर भी एक भारी भरकम फोर्स है। अगर इंस्टीट्यूशनल मनी आ रहा है और बड़ी भारी मात्रा में आ रहा है, तब भी रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और इसका उल्टा भी कर सकते हैं। और दूसरा रीज़न है एफआईआईज़ डेरिवेटिव्स में बहुत बड़ा काम करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काफ़ी बड़ी मात्रा में काम करते हैं, और अपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस की इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, ट्रेड्स को बचाने के लिए वो कैश मार्केट को ऊपर नीचे करते रहते हैं। और तीसरा भारी भरकम रीज़न है अगेन रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो न्यूज़ को बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं। न्यूज़ अभी आती है और रिटेल इन्वेस्टर्स इमीडिएटली डिसीजन लेते हैं और न्यूज़ के साथ चल पड़ते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशंस को टाइम लगता है, डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, कुछ लेयर्स होती हैं जिसकी वजह से उनको डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है। प्लस कुछ सेबी की गाइडलाइंस भी ऐसी हैं कि वो इमीडिएटली चेंजेस नहीं कर सकते हैं। प्लस उनका धन भी बहुत बड़ा होता है, तो अगर वो धन निकालना चाहते हैं या डालना चाहते हैं तो उसमें भी समय लग जाता है। लेकिन रिटेल्स के पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? जैसे ही कोई न्यूज़ आती है इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। अगर पैसा निकालना होता है तो निकाल लेते हैं, पैसा डालना होता है तो डाल देते हैं। और आखिरी रीज़न है, महीने में 2-3 दिन ऐसे तो आते ही हैं जिसमें एक बड़ी वॉलेटिलिटी होती है। वो वॉलेटिलिटी इसलिए भी होती है कि कुछ स्टॉक्स में भारी भरकम मूवमेंट होती है, कुछ इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट होती है, प्रमोटर्स को, बड़े इंस्टीट्यूशंस को कुछ ऐसी खबर होती है, ऐसी न्यूज़ होती है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं पता होती है, और उसकी वजह से बड़े इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, और जिसकी वजह से वो स्टॉक्स में भारी भरकम गिरावट आ जाती है और वो पूरी मार्केट को ही नीचे ले जाता है। तो ऐसे भी कई दिन आ जाते हैं जब रिटेल इन्वेस्टर के पास न्यूज़ नहीं होती है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास या फिर प्रमोटर्स के पास कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है। तो इन सब से बचने का क्या उपाय है? कोई उपाय है भी या नहीं है? मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं कि वॉलेटिलिटी से बच जाएं और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाएं? तो इसका एक उपाय है, बस थोड़ी देर और बने रहिए, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दूंगा। तो उससे पहले हम जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं कि DIIs का क्या रोल है, FIIs का क्या रोल है और रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या रोल है। तो DIIs जो हैं वो एंकर हैं, मार्केट के एंकर हैं। वो यहाँ से भागने वाले नहीं हैं, भारतीय बाजारों से भागने वाले नहीं हैं, उनको तो यहीं इन्वेस्ट करना है। लेकिन FIIs जो हैं वो हॉट मनी लेके आते हैं,
वो जल्दी से पैसा निकाल भी लेते हैं और भारी भरकम मात्रा में पैसा डाल भी देते हैं, तो वो सेंटीमेंट को चेंज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स गेम चेंजर हैं, जो क्विकली डिसीजंस लेते हैं और बड़ी भारी भरकम मूव्स लेकर आते हैं। तो चलिए आप समझ लेते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं और शॉर्ट प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ जिसमें वॉलेटिलिटी की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, जल्दी से वो एक कोर्स देख लेते हैं। इस कोर्स का नाम है इंडेक्स फंड्स डीमिस्टिफाइड। इस स्ट्रैटेजी में हमको लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना है और ग्रेट इन्वेस्टर्स वॉरेन बफे जी की भी यही राय है, यही एक रिकमेंडेशन है। वो बोलते हैं कि छोटे इन्वेस्टर्स को अगर आउट परफॉर्म करना है, DIIs को, FIIs को आउट परफॉर्म करना है, इंस्टीट्यूशंस को आउट परफॉर्म करना है, तो उनको इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप इस कोर्स का डेमो भी ले सकते हैं। डेमो पे क्लिक करेंगे तो आप पहले 2 लेसन्स फ्री में देख सकते हैं। इस कोर्स में पूरे 10 लेसन्स हैं और 10 लेसन्स आप एक एक करके देख सकते हैं। अगर आपको डेमो के 2 लेसन्स पसंद आते हैं तब इस कोर्स में इन्वेस्ट करिए और आप पूरे के पूरे 10 लेसन्स देख सकते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉन्ग टर्म में इसको देख के आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको देख के आप ये जान सकते हैं कि एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कैसे करी जाती है। अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बड़े से बड़े म्यूचुअल फंड को भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस कोर्स का प्राइस है मात्र 3100 रुपये। लेकिन क्योंकि आप ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए एक भारी भरकम डिस्काउंट है। आप अगर YT50 यूज़ करेंगे, कूपन कोड YT50 यूज़ करेंगे, तो आपको यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक करिए तो ये कार्ट का पेज खुल जाएगा। कार्ट के पेज में यहाँ पे आपको पास अप्लाई कूपन करने के लिए एक फील्ड होगी। यहाँ पे आप YT50 लिख दीजिए और अप्लाई कूपन कर दीजिए। जब आप अप्लाई कूपन करेंगे तो ये प्राइस आधा ही रह जाएगा। तो आप इस कोर्स का डेमो देखिए और आशा करता हूँ कि आपको ये कोर्स पसंद आएगा और आप इस कोर्स में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप इस कोर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मार्केट वॉलेटिलिटी को बिल्कुल भूल जाएंगे, मार्केट के रिस्क को बिल्कुल भूल जाएंगे। ये मेरा आपके साथ वायदा है। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और ज़ोर से एक थम्स अप दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई प्रॉफिटेबल जानकारी के साथ। नमस्ते और धन्यवाद।